हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। मैं विशाखा तिवारी आपके लिए लेकर के आई हूँ 2021 यूपी पीजीटी 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन विथ करेक्ट आंसर। ठीक है, आप साथियों, आप मुझे सपोर्ट करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिए, जिससे मैं क्या करूँ कि इस जो मैं अभी स्टार्टिंग है मेरा, इसलिए मैं क्वेश्चन क्या कर रही हूँ कि पाँच पाँच ही लेकर के आ रही हूँ। आप लोग ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा लोग शेयर कर देंगे तो मैं इस क्वेश्चन का मैं भी मोटिवेट होऊंगी, तो मैं इसे बढ़ा करके 25-25 कर दूंगी। और हमारा क्या होगा, ये जो 5 साल 6 साल का क्वेश्चन पेपर मैं प्रीवियस ईयर का करा रही हूँ, ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद मॉडल पेपर जो होगा वो मैं लेकर के आपको करा दूंगी और पेपर तक आपके पूरे अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएंगे। ओके, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 6 क्वेश्चन है, वाई प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज द रेट ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखिए इसमें क्या है, हम सॉरी हम मीथेन का जब क्लोरीनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आप जानते हैं कि 3 स्टेज में होता है। ठीक है, स्टेप 3 होता है, उसमें क्लोरीनेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। तो फ्री रेडिकल इसमें फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल्स का। तो इसमें होता है इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन, 3 स्टेज में होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब सनलाइट आता है तो ये क्लोरीन जो होता है वो ब्रेक करता है। ठीक है, ये क्लोरीन जो है Cl2 है, ये ब्रेक करेगा, तो इसका फ्री रेडिकल एक इसके पास और इसका एक इसके पास चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, ये फॉर्मेशन होगा 2 फ्री रेडिकल्स का। ठीक है, ये 2 फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशन हो जाएंगे, फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशन हुए। फिर प्रोपगेशन में जाएगा तो इसका एक आ जाएगा और इसका मीथेन के साथ जब करेगा तो इसका हाइड्रोजन, फिर इसका क्या होगा, एक इधर चला जाएगा और फिर एक इधर, तो इसका फ्री रेडिकल्स बन जाएगा। और H जो है फ्री रेडिकल और Cl का फ्री रेडिकल मिलकर के एक बना लेंगे HCl। ठीक है, थर्ड में भी जब फ्री रेडिकल्स ये वाला है, मीथेन फ्री रेडिकल्स है, वो आएगा यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल्स प्लस क्लोरीन का फ्री रेडिकल्स, एक ही यूज़ यहाँ पे हुआ था, दूसरा यहाँ आया, तो ये फ्री रेडिकल्स हुआ, तो इसके साथ मिलकर के बना लेगा CH3Cl। लेकिन जब प्रेजेंस हो जाता है, किसकी प्रेजेंस हो जाए, ऑक्सीजन की, तो ये क्या करता है, ये जो थर्ड स्टेप हो रहा था यहाँ पे, वो थर्ड स्टेप ना होकर के क्या हो जाता है, ये जो थर्ड स्टेप यहाँ पे क्लोरीन आ रहा था, वहाँ पे क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। और जब ऑक्सीजन आता है तो ये क्या करता है सॉरी, ऑक्सीजन जब आता है तो इसका इसमें डबल बॉन्ड है, तो इसका एक बॉन्ड ऐसे क्या करेगा, ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल्स इसके ऑक्सीजन के एक इधर आ जाएंगे। तो ऐसे ऑक्सीजन हो गया, इसका एक ही बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ठीक है, इसका फ्री रेडिकल्स यहाँ आ गया और इसका फ्री रेडिकल्स यहाँ आ गया। ठीक है, तो जब CH3 फ्री रेडिकल्स के साथ ये रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा क्या, एक बॉन्ड। ठीक है, ये इधर से दे देगा, ये इधर से, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड बना लिया इसके साथ, तो बन गया CH3O सिंगल बॉन्ड O और एक ही फ्री रेडिकल्स बच गया। तो ये क्या बनेगा, इसको क्लियर बना देती हूँ, ये बन जाएगा आपका CH3, ये वाला फ्री रेडिकल्स आया इसके साथ, इसका फ्री रेडिकल इसके साथ, क्योंकि ऑक्सीजन ये जब ब्रेक किया था तो ये इसका फ्री रेडिकल्स इस पर, इसका फ्री रेडिकल्स इस पर गया था, तो इसका एक फ्री रेडिकल्स, फिर क्लोरीन का, अरे ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल्स, तो ये क्या होंगे, ये बॉन्ड नहीं था, ये क्या होगा, रिएक्शन हो रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों मिल करके एक बॉन्ड बना देंगे और ऑक्सीजन के पास एक अभी भी बॉन्ड है और इसका फ्री रेडिकल्स, तो ये आपको मिलेगा, यही आंसर आपका बनेगा। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा CH3O सिंगल बॉन्ड O फ्री रेडिकल्स। ठीक है, ये आपको थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ था, मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखी हूँ बेटा, लेंदी हो जाता और मुझे, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख दी हूँ। आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लोगे, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ऑप्शन मैं नहीं डाली हूँ, ऑप्शन सिर्फ आंसर वाले ऑप्शन डाली हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो, ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ X मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजाइन टू एल्ड ओसाजोन, क्या बना रहा है, ओसाजोन, द वैल्यू ऑफ X, यानी कि ओसाजोन बनाने में कितने मॉलिक्यूल्स जो थे उसके फिनाइल हाइड्राजीन के लगे, ये पूछ रहा है। तो हमें बेटा सबसे पहले तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप सभी को पता होगा। अब उस ग्लूकोज को क्या कराएंगे हम, ये जो हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज को रिएक्शन कराएंगे फिनाइल हाइड्रोजन से, ये फॉर्मूला है फिनाइल हाइड्रोजन का। तो फिनाइल हाइड्रोजन से हम रिएक्शन जब कराएं तो पहला जब करेगा, पहला मॉलिक्यूल है किया, तो यहाँ से क्या करेगा, O यहाँ से ले लेगा, O निकल गया यहाँ से, ये मैं ऐसे आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड,
अब देखिए ये हमारा जो हो गया फिनाइल हो गया। ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे इस अल्डिहाइड से, ठीक है, CH डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ के जो हमारा हाइड्रोजन का NH2 है, NH2 में से ये H2 आगे ले लो, N ऐसे लिख सकते हैं, फिर NH, फिर C6H5 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये O और H2 निकल जाएगा माइनस H2O में, और ये डबल बॉन्ड आकर के इससे अटैच हो जाएगा। तो बन जाएगा यहाँ पे हमारा जो बना है, ठीक है। यह मैं आपको मैकेनिज्म भी सारा बता रही हूँ बेटा, बहुत डिटेल में आपको बता रही हूँ कि फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को फिर कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड आकर के यहाँ से लग गया, ठीक है। तो पहले मॉलिक्यूल्स को जब हमने लिया तो ये रिएक्शन हमारा हुआ। जब दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे फिनाइल हाइड्रोजन का, ये दूसरा मॉलिक्यूल जब लिए तो अब क्या होगा, जब दूसरा लिए तो अब इसमें क्या हुआ कि जो यहाँ पे H और H आप देख रहे हो CHOH है, दो है H, तो ये दो H क्या करेगा, एक ये NH2 ले लेगा और निकल जाएगा NH3 के फॉर्म में, ठीक है। और दूसरा H यहाँ वाला कहाँ चला जाएगा, NH2 C6H5 बन जाएगा। तो ये दोनों ले लिए, तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर जनरेट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O का। फिर जब यहाँ से दोनों H2 इसमें इन्वॉल्व हो गए और ये अलग अलग बन के निकल गया, तो यहाँ क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो अब जब तीसरा हम मॉलिक्यूल्स लेंगे हाइड्रोजन का, फिनाइल हाइड्रोजन का, तो वो क्या करेगा कि यहाँ से डबल बॉन्ड को निकाल करके H2 के ऐसे ही इसके जैसे H2 निकले थे वैसे ही थर्ड वाला से भी H2 और O निकल के माइनस H2 निकल जाएगा, और यहाँ पे आकर के N सिंगल बॉन्ड NH6H5 लग जाएगा, ठीक है। तो हमारा बन जाता है ओसाजोन। ओसाजोन में फिर कितने मॉलिक्यूल्स लगे फिनाइल हाइड्रोजन के, आपको फॉर्मूला भी लर्न हो बेटा, इससे लर्न हो रहा है फॉर्मूला भी आपको। फिनाइल हाइड्रोजन का भी फॉर्मूला पता चल गया, और ओसाजोन हम अभी बना देते हैं। ये हमारा ओसाजोन है, ये थर्ड मॉलिक्यूल्स लगा। और इसमें क्या हुआ, अभी मैं बताई थी कि आपको यहाँ से H और H था, ठीक है। ये जो ले लो, ठीक है। ये जो हमारा H था, ठीक है, यहाँ पे दो H है, देखो CHOH है, ठीक है। तो ये H और ये H दोनों क्या हो जाएंगे, एक चला गया NH3 के फॉर्म में निकल गया रिएक्शन करके, और दूसरा क्या हो गया NH2 C6H5 बना दिया, ठीक है, निकल गया। तो ये निकल गया, तो अब यहाँ क्या बच गया, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड बना। देखिए मैं आपको थर्ड स्टेप में दिखाई हूँ, ये बन गया C डबल बॉन्ड। अब ये C डबल बॉन्ड ये O क्या करेगा, फिर फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके यहाँ से H2O माइनस H2O निकल जाएगा, और हमारा ये जो बन जाएगा, कितने मॉलिक्यूल्स लग के बने, ये हमारे लग करके बने 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ओसाजोन बना, 3 मॉलिक्यूल्स लगा फिनाइल हाइड्रोजन के। बेटा मैं इतनी बार आप लोग को फ्रेंड्स इसलिए इतनी बार रिपीट कर रही हूँ किसी चीज़ कि ये आपको साथ ही के साथ आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, और स्टेप बाय स्टेप आपको मैकेनिज्म भी याद हो जाएगा, जिससे आपको फिर ये दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमारा ये तैयार हो गया, इसमें 3 मॉलिक्यूल्स लगे। अब देखिए, अब ये जैसे नेम रिएक्शन है, तो अब मैं क्या करूँगी कि जैसे ये सारा जब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, तो मैं ऐसे ही नेम रिएक्शन करके या इसी पर बेस जैसे और ज़्यादा क्वेश्चन बने वैसे मैं आपको बना करके मॉडल पेपर तैयार करके वो भी दूंगी। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बहुत मेहनत करके बना रही हूँ और सिर्फ आपके लिए, ठीक है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो ये हमारा ये आज का थर्ड क्वेश्चन था कि रिएक्शन इज नोन एज, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं। देखो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसमें आप देखो पिरिडीन है, ठीक है, उसमें NaNH2 रिएक्शन कर रहा है 110 डिग्री और प्लस वाटर के साथ, तो बना रहा है यह कंपाउंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, तो इस रिएक्शन को देखो हम बोलते हैं चिची-बेबिन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं चिची-बेबिन रिएक्शन। इसको मैं आपको मैकेनिज्म के साथ लाई हूँ, ठीक है। ये मैकेनिज्म के साथ है कि पिरिडीन लिए उसको जब NaNH2 के साथ हिट करेंगे, तो ऐसे इसमें मैकेनिज्म क्या हो रहा है कि जो हमारा NH2 है, ठीक है, NH2 है जो वो क्या कर रहा है कि आपको देखिए यहाँ पे NH2 N प्लस में चला गया,
आपका n किस में चला गया, प्लस में, और NH2 पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। NH2 क्या हो गया, आपको यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म मैं आपको अच्छे से क्लियर से बता दे रही हूँ, ठीक है। अब जैसे ये N सोडियम प्लस के फॉर्म में और NH2 पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस जो होता है एमाइड एनायन जो बनेगा वो आपको, ये कैसा रिएक्शन हो, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये पिरिडिन पे क्या कर रहा है, पिरिडिन पे सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है ना, ये जाके सब्स्टिट्यूट कर रहा है उस पर, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये अटैक करेगा, ये जो अमाइड आपका अमाइड आयन है ये इसके सेकेंड पोजिशन पर या फोर्थ पोजिशन पर अटैक करेगा। तो इसने क्या किया, जा करके सेकेंड पोजिशन पर अटैक किया, ठीक है। सेकेंड पोजिशन पर अटैक किया तो इसका जो डबल बॉन्ड है वो नाइट्रोजन पे आ जाएगा। तो जब ये अमाइड आपको अटैक किया सेकंड पोजीशन पर, तो अब क्या हो जाएगा, इसको अच्छे से बनाती हूँ क्लियर, ठीक है। जब ये अटैक किया इस पर, ठीक है, तो यहाँ जो डबल बॉन्ड था यहाँ आ गया, तो इस पर निगेटिव आ गया चार्ज, यहाँ NH2 आ गया। तो अब ये NH2 हमारे पास सोडियम प्लस में है, तो अब ये निगेटिव ये पॉजिटिव मिलकर के यहाँ एक बॉन्ड बना देंगे, Na हो जाएगा अटैच यहाँ पे, ठीक है। ये आपको सेकंड में दिखाया है Na अटैक, क्योंकि इसके पास माइनस है इसके पास प्लस, एक बॉन्ड बन जाएगा माइनस प्लस करके सॉरी, बन गया। तो अब ये क्या करेगा कि वापस फिर ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, क्योंकि सोडियम यहाँ से निकलेगा, सोडियम निकलेगा तो आपको जब हम सोडियम को निकालेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ फिर आएगा, और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला था ये भी निकल जाएगा, ठीक है। हाइड्राइड आयन क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, निकल जाएगा। तो ये -NaH के फॉर्म में निकल गया सॉरी, ठीक है, निकल गया। तो अब क्या होगा कि हमारा जो H माइनस है हाइड्राइड, वो क्या करेगा, ये NH2 का जो H है उसको क्या करेगा, ले लेगा और -H2 के फॉर्म में निकलेगा। तो हमारे पास क्या निकला कि ये एक निगेटिव आ गया और इस पर सोडियम पर पॉजिटिव आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिएक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में हो रहा था, सेकंड हमने क्या डाला था, वाटर। तो वाटर को जब डालोगे तो H प्लस और OH माइनस होता है, ठीक है। तो ये प्लस जो है इस माइनस के साथ बॉन्ड बना लेगा। इसको क्लियर दिखाती हूँ, थोड़ा हौच पौच हो जा रहा है, एक सेकेंड। इससे क्या होगा आपको अच्छे से मैकेनिज्म समझ आए। यहाँ पे मैंने वाटर लिया, ठीक है, HOH, आपको पता है OH है, ठीक है, H प्लस हो गया और OH माइनस हो गया। तो इस पर जब माइनस चार्ज है ये प्लस ले लेगा, प्लस के साथ बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पे NH2 हो गया, और सोडियम जो है प्लस है तो OH माइनस के साथ NaOH के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका मैकेनिज्म पूरा है बेटा, और इसको आपको फिर इस रिएक्शन को आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लोगे तो इस रिएक्शन को फिर आप भूलोगे नहीं, चीची बेबिन रिएक्शन को आप कभी भी भूलोगे नहीं कि पिरिडीन हम लिए हैं, पिरिडीन को NaNH2 में इन प्रेजेंस ऑफ वाटर 110 डिग्री या हीट करते हैं तो हमें कंपाउंड मिलता है, ये आपको मिल गया, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। फिर अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। NaNOCl, ठीक है, NOCl एंड NaNO3 रिएक्ट इन लिक्विड N2O4 टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, तो ऑप्शन बहुत सारे थे इसमें सिर्फ हमें रिएक्शन लिखना था सिंपल, तो हमने इसे रिएक्शन में के थ्रू दिखा दिया। ऑप्शन इसका C सही था, NOCl लिया है, NO3 लिया, रिएक्शन कराया तो N2, ठीक है, N2O4 और NaCl निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका ये वाला सही था। उसके बाद रिएक्शन है, नेक्स्ट है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट A एंड प्रोडक्ट B रिस्पेक्टिवली आर, इसमें 2 रिएक्शन दिखाया है, उसमें प्रोडक्ट A क्या बनेगा, साइड प्रोडक्ट B बनेगा, प्रोडक्ट B क्या बनेगा, साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसमें 2 रिएक्शन लिया है, एक लिया है कि NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका हॉट लेना है और कॉन्सेंट्रेटेड लेना है, उसको रिएक्शन कराना है Cl2 के साथ, तो उसका क्या प्रोडक्ट बनेगा और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा। दूसरा क्या लिया है, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको ड्राई लिए है, इसको जब Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसका प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसका देखिए साइड प्रोडक्ट ये बनेगा दोनों का, A और B का, ठीक है, ये बनेगा। अब इसका रिएक्शन के थ्रू हम देख लेते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो हम एक्सप्लेन करेंगे, देखिए इसमें मैं बैलेंसिंग भी आपको बता दी हूँ कि बैलेंस कैसे करना है, ओके। चलिए देखते हैं। अब कह रहा था कि Cl का यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को जब Cl के साथ हम करते हैं तो हमारा बनता है NaClO3
NaClO3 मिलता है और साइड प्रोडक्ट मिलता है आपको NaCl, सोडियम क्लोराइड मिलता है और H2O निकलता है, ठीक है। हॉट और जब कंसनट्रेटेड लिए तो ये मिला। जब CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 लेंगे तो CaOCl होल ट्वाइस मिलेगा प्लस CaCl2 साइड प्रोडक्ट और H2O मिलेगा। तो अब इसको बैलेंस कैसे करना है आप देख लीजिए। बैलेंसिंग आपको आता होगा कि जितने भी आपको दिए होते हैं दोनों को बराबर करना होता है। जैसे सोडियम इधर जितना होगा उधर उधर भी इतना ही लाना है, यानी 6 है तो 6 6 ऐसे करके हम इसको क्या कर लेंगे, इसको दोनों तरफ बैलेंस कर लेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।